आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड के पूर्व मंत्री और जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजा पीटर के खूनी खेल की कहानी। राजा पीटर ने ही पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या के लिए सारंडा जंगल में शीर्ष नक्सली को पहुंचाए थे पैसे। कुख्यात नक्सली राम मोहन और कुंदन पाहन को शीर्ष नक्सली ने भेजा था रमेश सिंह मुंडा की हत्या की साजिश रचने वाले राजा पीटर के पास। हत्या के दिन नक्सलियों से फोन पर 23 बार बात की थी राजा पीटर ने। एक फोन से रमेश सिंह मुंडा के अंगरक्षक शेषनाथ सिंह से लगातार जानकारी ले रहा था राजा पीटर। दूसरे फोन से रमेश सिंह मुंडा का लोकेशन नक्सली राम मोहन और कुंदन पाहन को दे रहा था राजा पीटर। पुलिस की वर्दी से गद्दारी करने के लिए रमेश सिंह मुंडा की हत्या के पहले 6 लाख और बाद में 10 लाख रुपए राजा पीटर ने दिए थे अंगरक्षक शेषनाथ को। हत्या करवाने के बाद राजा पीटर पहुंचा था रमेश सिंह मुंडा के शव पर पुष्प चढ़ाने। रमेश सिंह मुंडा के परिजनों के समक्ष आंसू भी बहाए थे राजा पीटर ने। अभी तक आप सुन रहे थे राजा पीटर के कुछ खास काले कारनामे। अब खबर विस्तार से। झारखंड के पूर्व मंत्री और लोकप्रिय नेता रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में रिमांड पर लिए गए पूर्व मंत्री और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रहे गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर से एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। ये पूछताछ एनआईए के डीआईजी संजीव कुमार की देखरेख में टाटीसिल्वे स्थित जैप 2 में हो रही है। इस दौरान एनआईए को कई चौंकाने वाले तथ्य हाथ लगे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनआईए इस मामले में कुछ और लोगों को गिरफ्तार करने की रणनीति बना रही है। इसमें झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों के भी कुछ लोग शामिल हैं। इधर एनआईए ने कोर्ट में जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है उसके अनुसार रमेश सिंह मुंडा की हत्या वाले दिन यानी 9 जुलाई 2008 को राजा पीटर ने एक फोन नंबर से 23 बार नक्सलियों से बात की थी। हत्या से 4 घंटे पूर्व एक और राजा पीटर रमेश सिंह मुंडा के अंगरक्षक शेषनाथ सिंह से लगातार लोकेशन और तमाम जानकारी ले रहा था। वहीं दूसरे नंबर पर लगातार नक्सली राम मोहन और कुंदन पाहन को पल पल की जानकारी भी दे रहा था। हत्याकांड के बाद भी कई बार राजा पीटर ने उस नंबर से नक्सलियों से बात की और बाद में सिम कार्ड को फेंक दिया था। उक्त कॉल डिटेल को एनआईए ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है। वहीं राजा पीटर के घर से जब्त की गई एक डायरी भी एनआईए ने कोर्ट में पेश किया है, जिसमें कई नक्सलियों के फोन नंबर लिखे हैं। उस डायरी में रमेश सिंह मुंडा के तत्कालीन बॉडीगार्ड शेषनाथ सिंह का नंबर भी मिला है। शीर्ष नक्सली नेता से सौदा किया था राजा पीटर ने। जिस फोन नंबर के आधार पर एनआईए ने रमेश सिंह मुंडा की हत्या का उद्भेदन किया है, उसी तह में जाने पर पता चला कि घटना को अंजाम देने वाले तत्कालीन सब जोनल कमांडर राम मोहन मुंडा और कुंदन पाहन को राजा पीटर का वह नंबर सारंडा के जंगल से एक शीर्ष नक्सली ने भेजा था। फोन नंबर के साथ शीर्ष नक्सली ने करीब 20 लाख रुपए भी भेजे थे। उस वक्त तक राम मोहन को ये जानकारी नहीं थी कि ये नंबर राजा पीटर का है। जब मामले को एनआईए को सौंपा गया और एनआईए ने कॉल डिटेल्स खंगाला तो ये सच सामने आया कि जिस सेल फोन में वो सिम था वो राजा पीटर का था। जांच में सबसे पहले एनआईए ने रमेश सिंह मुंडा के बॉडीगार्ड शेषनाथ सिंह को जांच के रडार पर रखा और वहां से मामला परत दर परत खुलता चला गया। 3 माह से बंद रही थी रमेश सिंह मुंडा की हत्या की योजना। रमेश सिंह मुंडा को मारने के लिए राजा पीटर ने सारंडा जंगल के एक बड़े नक्सली से संपर्क साधा था। सारंडा के जंगल में ही रमेश सिंह मुंडा की हत्या का प्लान बना था। शीर्ष नेता ने यह काम राम मोहन को सौंपा था, जिसमें कुंदन को भी अपना रोल अदा करना था। घटना में नक्सली तुलसीदास की अहम भूमिका रही थी, लेकिन घटना के कुछ दिनों बाद पुलिस ने नक्सली तुलसी को मार गिराया था। वहीं आज जेल में बंद नक्सली डेविड ने भी उस घटना में पूरी शक्ति लगा दी थी, लेकिन डेविड ने पूछताछ में इस बात से पूरी तरह इनकार कर दिया है। पर राम मोहन और कुंदन पाहन ने डेविड के नाम का खुलासा किया है। हत्या के बाद शीर्ष नेतृत्व ने किया प्रमोशन। पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या का सौदा करते समय शीर्ष नक्सली नेता ने राम मोहन और कुंदन पाहन को प्रमोशन देने का आश्वासन भी दिया था। हत्याकांड से पहले जहां राम मोहन तमाड़ का छोटा सा नक्सली कमांडर था, वहीं कुंदन पाहन भी पोड़ा हाट का कमांडर था। घटना के बाद जहां राम मोहन को सब जोनल कमांडर बना दिया गया, वहीं कुंदन पाहन को भी एरिया कमांडर और फिर तुरंत जोनल कमांडर बनाया गया था। नक्सली राम मोहन ने किया सफेदपोश हत्यारे का खुलासा। रांची पुलिस ने कुंदन पाहन के पूर्व सहयोगी जोनल कमांडर राम मोहन मुंडा को 13 अप्रैल 2016 को जेल भेजा था। जब रमेश सिंह मुंडा की हत्या की जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंपी गई तो उसने राम मोहन से पूछताछ की। राम मोहन ने अपने बयान में कहा था
कि रमेश सिंह मुंडा की हत्या में सफेद पोश का हाथ है। राम मोहन ने बताया था कि रमेश सिंह मुंडा की हत्या के दिन भाड़े की जीप से वह, कुंदन पाहन, विशाल, संतोष, पवन, विनोद, गुड़वा मुंडा आए थे। AK-56 और इंसास से फायरिंग कर मुंडा को मौत के घाट उतार दिया गया था। जब NIA को जांच की जिम्मेदारी मिली तो सबसे पहले अंगरक्षक शेषनाथ के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित किया। उसके बाद कुंदन पाहन और राम मोहन से पूछताछ में उसका काम आसान हो गया। नक्सलियों को देख सबसे पहले शेषनाथ भागा था। रमेश सिंह मुंडा की जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन वह SS हाई स्कूल बुंडू में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित थे। वह 9 जुलाई 2008 को दोपहर 12:15 बजे स्कूल पहुंचे। 1:40 पर बच्चों और शिक्षकों को पुरस्कार बांटने के बाद वो उन्हें संबोधित कर रहे थे। तभी अचानक आए नक्सलियों ने सभागार के बाहर खड़े उनके 2 अंगरक्षकों शिवनाथ मिंज और खुर्शीद आलम को छलनी कर दिया। तीसरा अंगरक्षक शेषनाथ सिंह नक्सलियों को देखकर भाग गया और वह बच गया। इसके बाद नक्सली अंदर घुसे और मंत्री रमेश सिंह मुंडा पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। पहली गोली रमेश सिंह मुंडा के सिर पर लगी। वे गिर पड़े और बचने की कोशिश करने लगे। तभी कुंदन पाहन उनके नजदीक पहुंचा और 2 गोलियां उनके शरीर में उतार दी। फायरिंग में एक 18 वर्षीय स्थानीय युवक भी मारा गया। पुलिस ने रमेश सिंह मुंडा को रिम्स भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से 315 बोर और इंसास राइफलों के 50 से अधिक खोखे बरामद किए थे। वर्दी से गद्दारी के लिए रमेश सिंह मुंडा के अंगरक्षक शेषनाथ सिंह को मिले थे 16 लाख रुपए। रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में सबसे बड़ी साजिश रचने वाले रमेश सिंह के अंगरक्षक शेषनाथ को कुल 16 लाख रुपए राजा पीटर ने दिए थे, जिसमें 6 लाख रुपए घटना के पूर्व और हत्या के बाद 10 लाख रुपए राजा पीटर ने अपने आदमी के हाथ से शेषनाथ को भिजवाया था। शेषनाथ ने NIA को बताया कि उन्हीं पैसों से उसने धनबाद में एक जमीन भी खरीदी है। बड़ा सवाल, कहां से आए पैसे? पुलिस की जांच को किसने मोड़ा? रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड का राज परत दर परत खुल रहा है। इसके बावजूद ये सवाल अब भी अनसुलझा है कि आखिर राजा पीटर के पास हत्या की सुपारी देने के लिए 1.25 करोड़ रुपए कहां से आए? जानकार बताते हैं कि उस वक्त राजा पीटर के पास इतने पैसे नहीं थे। दूसरा सवाल है कि हत्या के बाद तमाम सबूत सफेद पोश नेता की ओर इशारा कर रहे थे, बावजूद इसके पुलिस ने उधर क्यों नहीं झांका? नक्सली घटना मानकर फाइल क्यों बंद कर दिया? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि किसी बड़े राजनेता के कहने पर जांच को मोड़ा गया था। अब सवाल है कि आखिर वह राजनेता कौन है? क्या NIA का हाथ उस राजनेता की गर्दन तक पहुंच पाएगा? बैंक के पैसे की लूट में राजा पीटर का हाथ। राजा पीटर का नक्सली गठजोड़ सामने आने के बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कारण उसी दौरान बैंक की वैन को तमाड़ में लूटा गया था। इसमें 5 करोड़ रुपए और सोने थे। इस लूट कांड को नक्सली कुंदन पाहन ने ही अंजाम दिया था। अब कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन और पूर्व मंत्री राजा पीटर का गठजोड़ सामने आ रहा है। जानकार सवाल उठाने लगे हैं कि कहीं बैंक के पैसे की लूट में भी तो राजा पीटर का हाथ नहीं था। यह भी सवाल उठ रहा है कि राजा पीटर के रातों रात करोड़पति बनने के पीछे कहीं बैंक का ये पैसा तो नहीं। लोगों को उम्मीद बंधी है कि निश्चित तौर पर NIA सभी राज से पर्दा उठाएगी। राजा पीटर दिमाग से कितना शातिर है, इस बात का खुलासा इससे भी हो जाता है कि जब रमेश सिंह मुंडा की हत्या हो गई और उनका शव उनके घर पर रखा गया तो वहां लोगों का ध्यान भटकाने और घड़ियाली आंसू बहाने के लिए राजा पीटर भी पहुंचा था। उसने रमेश सिंह मुंडा के शव पर पुष्प चढ़ाए और उनके परिजनों के समक्ष आंसू भी बहाए। आज के खबर विशेष में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए पढ़ते रहिए आपका अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।